हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, इन टेक्स्ट करेंगे, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रास करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो अगर हम कहें कि मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 kg एंड इफ द डिस्टेंस इज बिटवीन दोनों इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। याद रखना है डिस्टेंस शुड बी इन मीटर, तो 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मतलब 1000 मीटर हो जाता है। तो ये टोटल में आ जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। अब इन्होंने g की वैल्यू भी दे दी है हमें, दैट इज 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/kg²। अब हमें निकालना है फोर्स, तो वो आएगा कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून एंड डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन देम। कैपिटल G तो 6.7 × 10⁻11 हुआ, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 × 7.4 × 10⁻22 अपॉन 3.84 × 10⁸ का स्क्वायर। फिर अब हम करेंगे 6.7 × 6 × 7.4 × 10⁻11 + 24 + 22 अपॉन, नीचे आ जाएगा 3.84 × 3.84 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 6.7 × 6 × 7.4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे 24 - 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 13 में 22 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35, 10⁻35। और ये जो 16 है ऊपर जाके -16 हो जाएगा, नीचे बचेगा 3.84 × 3.84। अब इनके डेसिमल्स हटा लो, 67 का हटेगा तो ये 67/10 हो जाएगा, इंटू 6 एज इट इज़ 74/10 हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में 384 है तो इसका 100 हो जाएगा, इंटू इसका भी 384 है तो ऊपर 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻, 15 - 6 तो 9 हो जाएगा, 2 - 1 19 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 × 6 = 36, 6 × 4 = 24। फिर अगेन हम लिखेंगे से 2 × 3 = 6, 37, तो ये आ जाएगा 32। अब फर्दर ये डिवाइड होते हुए मुश्किल दिख रहा है तो हमें पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 67 × 37 × 100 × 10⁻19 अपॉन 32 × 384। ठीक है, तो पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 67 × 37, 7 7 = 49, 4 कैरी, 7 6 = 42, 46 × 3 7 = 21, 2 कैरी, 3 6 = 18, 19 20, और ये आ जाएगा 9742, तो ये आ जाएगा 247,900 × 10⁻19 अपॉन, अब हमें 384 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, तो ये आ जाएगा 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 3 = 6 7, 3 4 = 12, 3 8 = 24, 25, 2 कैरी, 3 3 = 9 10 11, तो ये आ जाएगा 8 8 12 2 1, तो ये आ जाएगा 1 2 2 8 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा चाहे तो इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है कर लो, ये आ जाएगा 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 4 = 8, इसको हम करेंगे 2 1 = 1, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 2 5 = 10 0।
फिर हम करेंगे 2 3 ज़ा 6 0, 2 7 ज़ा 14 2, हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14 5। अब हमें बस सिंपली क्या बचा है 6 1 9 7 5 बचा, और जिसको हमें 3072 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको, अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 4 3, 9 - 4 इज़ 5, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 5 3 5, और अब डेसिमल प्लेस लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हमें करना पड़ेगा 1 ज़ा 3072, तो ये आ जाएगा 10 - 2 8, 14 - 7 7 2 एंड 2। ठीक है, तो हम हमारा जो आंसर आया है वो आया है 20.1 × 10⁻19, पर हमारा एक्सपोनेंट का लॉ क्या कहता है, ये डेसिमल यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके वैल्यूज लिखनी होगी। अब क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ अर्थ तो हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 1 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और हमें निकालना है फोर्स, तो वो आएगा जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 6.67 ले लो, या जो भी गिवन होगी वो लेनी पड़ेगी हमें। 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 इंटू 1, और रेडियस ऑफ अर्थ होगा 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻24 - 11, नीचे आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻2, 4 - 1 3, 2 - 1 13, और ये 12 भी ऊपर चला जाएगा, -12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4। अब हमारा जो कैलकुलेशन है, अगर हम डेसिमल प्लेसेस को हटाएं तो वो 667/100 आ जाएगा, इंटू 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10/64 इंटू 10/64 इंटू 10⁻1, क्योंकि 13 - 12 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे ये 2 ज़ीरोस तो कैंसिल हो गए इसके साथ। अब हमें दिख रहा है 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे आ गया 32। अब हम सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो कि आएगा 3 7 ज़ा 21 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 19 20 2 कैरी, 3 6 ज़ा 80 20, और 1 0, ये 10⁻1 का लग जाएगा। अब नीचे हमें 64 × 32 करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, तो ये 19 हो जाएगा, 8 2 10 2 0 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो ये 1014 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10005 हो जाएगा। तो सिंपली अब हमें 1014 को 10005 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हमें दिख रहा है कि सीधा 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा, 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9 10 11 12 आ जाएगा ये, एंड 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा। तो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 15 - 6, तो ये तो 9 हो जाएगा, ये 9 - 2 7, 9 - 1 8, 9 - 9 0, तो ये डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 8 ज़ा आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 1 कैरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 2, ये 8 आ जाएगा, 8 - 1 इज 7 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 9.8 न्यूटन आया। ठीक है,
अब ये एक्सरसाइज का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 16 है, जिसमें तुम्हें मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻²4, मास ऑफ सन दे रखा है हमें 2 × 10⁻30 kg, एंड एवरेज डिस्टेंस उनके बीच में 1.5 × 10⁻11, और इनके बीच में कितना फोर्स है हमें वो निकालना है। तो फॉर्मूला तो MEM मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, which is 6.67 into 10⁻11, mass of earth 6 × 10⁻24, mass of sun 2 × 10⁻30 upon 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6.67 × 6 × 2 × 10⁻24 + 30 - 11, और नीचे आ जाएगा 1.5 × 1.5 × 10⁻22। तो ये आ जाएगा 6.67 × 12 × 10⁻, ये 54 हो गया। 54 में से 11 माइनस करोगे तो ये 43 हो गया, और उसमें से 22 भी माइनस होगा, तो ये 1.5 × 1.5 आ गया। अब हमें यहाँ पे पता ही है 1.5 1.5 2.25 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ - 2 तो 1 हो जाएगा, 4 - 2 21 आ गया ये। अब हमें 6.67 × 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा 80.04। अब इनके डेसिमल सेम है प्लेसेस, तो ये सिंपली 8004/225 हो जाएगा, इंटू 10⁻21। तो अब हम इनका डिवीजन कर लेते हैं, 225 यहाँ पे, 8004 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 × 3, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 7 3 2 = 6, 10 - 5 5 हो गया, 9 - 7 2 हो गया, 7 - 6 1 हो गया, और ये 4 नीचे आ जाएगा, ये इंटू 5 आ जाएगा 1125। अगेन 14 - 5 is 9, 4 - 2 is 2, एंड 129 आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगेन इट विल बी 5। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आया है, 35.5 × 10⁻21। लॉज एंड एक्सपोनेंट क्या कहता है, डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के पीछे होगा, तो यह आ जाएगा 3.55 × 10⁻22 न्यूटन, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ न्यूट्रल सैटेलाइट ऑफ मास 7.4 × 10⁻22 kg एंड रेडियस, एंड g की वैल्यू दी है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्होंने, तो हमें पता है स्मॉल g का फॉर्मूला है कैपिटल G मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कैपिटल G मुझे 6.7 × 10⁻11 दिया है, मास 7, और जो भी सैटेलाइट है उसका 7.4 × 10⁻22 दिया है, और डिस्टेंस हमें दिया है 1.74 × 10⁻6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6.7 × 7.4 × 10⁻22 - 11, नीचे आ जाएगा 1.74 × 1.74 × 10⁻12, तो ये आ जाएगा 6.7 × 7.4 अपॉन 1.74 × 1.74, जो कि आएगा 10⁻11 - 12। ठीक है, तो ये सिंपली आ जाएगा इंटू 10⁻−1, इनके डेसिमल्स हटाओ, 67/10 × 74/10, इनके ऊपर लग जाएंगे 100/174 × 100/174, 2 ज़ीरोस तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 67 × 74 × 10⁻−1 × 100 अपॉन 174 × 174, तो ये 1 0 और 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपली अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4958 और 1 0 बचा है, और ये आ जाएगा 30276। अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 2 9 = 18, 0, 2 1 = 1, 2 5 = 10,
2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 9। अब हम सीधा 1 2 3 9 7 9 5 को 7 5 6 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सीधा 1 ज़ा आ जाएगा, क्योंकि 2 ज़ा करोगे तो 14 समथिंग आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये आएगा 9 6 5 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5, 15 माइनस 9 इज 6, 8 माइनस 6 इज 2, 13 माइनस 5 इज 8 एंड 11 माइनस 7 इज 4, ठीक है। अब हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अब मुझे दिख रहा है जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 समथिंग आएगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 37 38 39 40 41, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 34, 3 कैरी, 6 7 ज़ा 42, 43, 44, 45 आ गया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली तुम कर लेना, और हमें तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर चाहिए, तो मेरा आंसर आया 1.6। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मेरा आंसर है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सपोज अ planet exists whose mass and radius both are half of the value of Earth. Calculate the acceleration due to gravity on the surface of this planet. तो हमें gravity of planet निकालनी है, जो कि आएगा, हमें पता है कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि कैपिटल G एज इट इज़ मास ऑफ प्लैनेट इज़ हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ, तो ये आ जाएगा मास ऑफ अर्थ का हाफ, और ये आ जाएगा जो भी अर्थ का डिस्टेंस है वो भी उसका भी हाफ आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे आएगा GME का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा DE का स्क्वायर अपॉन 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/2 GME अपॉन DE का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, और जो कि 9.8 दे रखा है। तो 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी कह रहे हैं व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब 3 पार्ट्स हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली न्यू फोर्स आएगा। जी की वैल्यू इन्होंने चेंज नहीं करी है, हमारा फॉर्मूला है m1, एक मास डबल करा इन्होंने, तो एक मास एज इट इज़ रहेगा तुम्हारा, और जो डिस्टेंस है वो भी एज इट इज़ रहेगा। तो जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगी, ये कह रहे हैं मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 आ जाएगा, m2 एज इट इज़, d का स्क्वायर एज इट इज़, 2 आगे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। तुम्हें पता है ये ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला है, तो ट्वाइस ऑफ f आ जाएगा। जो भी न्यू फोर्स है इट इज़ ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल फोर्स। सेकेंड केस में ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो अब हमारा जो न्यू फोर्स है उसमें g सेम है, m1 m2 सेम है, और यहाँ पे न्यू डिस्टेंस है। तो न्यू डिस्टेंस में फर्स्ट केस में ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डबल्ड हो गया है, तो ट्वाइस d हो गया ओरिजिनल के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर हो गया। तो ये ओरिजिनल, ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल f का फॉर्मूला है, तो f अपॉन 4 हो गया। तो हमारा जो न्यू फोर्स है इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/4 ऑफ ओरिजिनल। ऐसे ट्रिपल का करोगे तो वो 1/9 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। बस हमें क्या करना है, यहाँ से g m1 m2 एज इट इज़ होगा, ट्रिपल हो गया तो 3d का स्क्वायर हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन 9d का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4/9 हो जाएगा। एंड इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, ठीक है। अब अगेन न्यू फोर्स आएगा जिसको हम f डैश कहेंगे, g m1 डैश m2 डैश, जिसमें चेंजेस बता रखे हैं ना बस उसके पास डैश लिख दो, और d का स्क्वायर एज इट इज़, दोनों का मास डबल हुआ है, तो 2 इंटू m1 इंटू 2 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4
जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर 4, और ये ओरिजिनल फोर्स था, ये f है हमारा, तो 4 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इनको परफेक्टली सॉल्व कर लेना। अब ये कह रहे हैं इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मासेस ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कह रहे हैं जो तुम्हारा न्यू फोर्स आ रहा है ना, वो ओरिजिनल को मैच होना चाहिए। डिस्टेंस तो इन्होंने कह दिया है, इंक्रीज बाय 6 बोला है, तो 6 टाइम्स डी का स्क्वायर हो गया ये। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर एक का मास कितना होना चाहिए जिससे हमारा ओरिजिनल फोर्स आना चाहिए, नो चेंजेस इन फोर्स, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो भी 1 मास है वो भी 6 टाइम्स करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस मास को एक मास चेंज करना था तो हमने इसको डैश कर दिया, और अगर मैं इसको 6m1g m2 ऐसे डाल दूँ अपॉन 6d स्क्वायर, 6 कैंसिल हो गया और ओरिजिनल इज ओरिजिनल हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी 1 मास हमें चेंज करना पड़ेगा वो भी कितना करना पड़ेगा, 6 टाइम्स करना पड़ेगा। 8th में ये कह रहे हैं कि अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी है ऑब्वियसली टुवर्ड्स द अर्थ फॉल कर रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक्चुअली में जी की वैल्यू 9.8 होती है, पर यहाँ पे 10 इसलिए दिया गया फॉर इजी कैलकुलेशन। तो व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो इन्होंने v मांगा है। ऑब्वियसली कार स्टार्टिंग मतलब कहीं से चल रही तो उसकी u की वैल्यू 0 होगी, तो अगर हमें स्पीड v मांगा है तो हमारा फॉर्मूला है v = u + gt। u की वैल्यू 0 है, g मुझे 10 दे रखा है, टाइम 0.5 दे रखा है, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूलेज है हमारे पास। एक फॉर्मूला जब हमें इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है तो ये भी फॉर्मूला है, इनिशियल 0 थी, फाइनल 5 है अपॉन 2, तो वो आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने डिस्टेंस मांगा है, ठीक है, तो s = हमारे पास आ जाएगा ut + ½ gd का स्क्वायर। तो यहाँ पे u तो 0 था, 0 × t तो 0 ही हो गया, ½ g की वैल्यू 10 दी है और टाइम मुझे 0.5 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये सिंपली ½ × 10 × 25/100 हो गया, 1 0 कैंसिल, तो ये 25/20 हो गया, 4 5 5 5 5 25 5 4 20, और ये आ जाएगा 4 1 4 2.5 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, हमने नीचे से ऊपर फेंका है, टू राइज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो s की वैल्यू तो 10 मीटर दी। इन्होंने कहा कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। याद रखना है जब जब हम चीज़ें नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो u की वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए, और v 0 होता है इस केस में। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो u 0 होता है और v की कुछ वैल्यू होती है, ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, तो u कैलकुलेट करना है मुझे। अब g की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है, तो g की वैल्यू अगर मेंशन है तो 10 मीटर पर सेकेंड लोगे, नहीं मेंशन है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। अब हमें यहाँ पे v मांगा है, तो v = अब v जो फॉर्मूला हमारा u + gt है, ठीक है, पर हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v² = u² + 2gs। v की वैल्यू 0 का स्क्वायर हो गया, u मुझे ढूंढना है 2 × 9.8 × s की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा, और हमने वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका है तो ऑब्वियसली g की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे -9.8 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -u², ये आ जाएगा 98 × 2 दैट इज 196 माइनस में, तो ये हो जाएगा u² = 196, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने टाइम मांगा है। अब मुझे v पता चल गया है, u + gt, v की वैल्यू 0 है, u 14 है, प्लस g -9.8 है, और हमें t ढूंढना है, तो ये हो जाएगा -14/-9.8 =
टी, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 98 इज इक्वल्स टू टी, तो ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 90, ये 10 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। जब हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 30 आ गया, 7 4 ज़ा 28 20 7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया 1.42 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब ये कह रहे हैं अ बॉल वॉज या इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो याद रखना है यू की कुछ वैल्यू होगी जो कि दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड, v 0 हो जाएगा, g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी क्योंकि वर्ड हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो कर रखा है। तो हमें s मांगा है फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में हमें टोटल टाइम मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u पता है, v पता है, g पता है और s निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू gs है ये, तो g की वैल्यू -9.8 इंटू s, तो ये हो जाएगा -49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8 इक्वल्स टू s माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गए। अब ये आ जाएगा 49 इंटू 49 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 98, तो ये आ जाएगा 49 1 ज़ा 49 2 ज़ा, तो ये सिंपली आ गया है 490 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू s, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8.5 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब इन्होंने हमसे टाइम मांगा है, टोटल टाइम, पहले तो हम नॉर्मल टाइम निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, v मुझे 0 दे रखा है, u 49 दे रखा है, प्लस -9.8 इंटू टी, तो ये आ जाएगा -49 अपॉन -9.8 इज इक्वल्स टू टी, तो ये आ जाएगा 490 अपॉन 98, तो 49 10 ज़ा 49 2 ज़ा, तो ये आ गया 5 सेकेंड। पर हमें टोटल टाइम मांगा है कि गया और आया तो सेम टाइम लगता है, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा। देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 5 + 5 दैट इज 10 सेकेंड्स। अब ये कह रहे हैं स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप से छोड़ा है तो u0 होता है। ठीक है, हाइट हमें मतलब डिस्टेंस हमें दे रखा है 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी मतलब v मांगा इन्होंने हमसे, और g हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। v की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, u0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। ठीक है, 2 इंटू 9.8 भी ना 19.6 होता है, तो ये 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा, और हम v स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग g। अब यहाँ पे g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो करा है। इन्होंने कहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मतलब s की वैल्यू मांगी इन्होंने, एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, मतलब गया और वापस नीचे आया, ये मांगा इन्होंने। तो पहले हम यहाँ पे, और इस केस में v 0 होगा क्योंकि नीचे जब भी हमने बताया ना अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो करोगे तो v हमेशा 0 होगा, u की कुछ वैल्यू होगी। तो हम अगेन थर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 40 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू -10 इंटू s ढूंढना है मुझे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू मतलब अपॉन, मतलब ये u हमने शिफ्ट करा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये -20 आ जाएगा नीचे s, 0 0 कैंसल और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो s की वैल्यू कितनी आई 80 मीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस मांगा है हमें, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 80 + 80 दैट इज 160 मीटर।
एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट मांगा है जो कि आएगा 0। क्यों? जहाँ से गया था वापस वहीं पे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब ये कह रहे हैं स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर से गिर रहा है हम, और ये कह रहे हैं उसी टाइम पे एक हमने नीचे से स्टोन प्रोजेक्ट करा है। सपोज हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, जो ऊपर वाला जो स्टोन था उसने सपोज x डिस्टेंस कवर करा, और नीचे से जो आ रहा था, हमें पता है टोटल हाइट तो 100 है, तो जो नीचे से आ रहा होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस x होगा। ऊपर वाले के लिए तुम्हें पता है u की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, x हमें उन्होंने बता रखा है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, हमें यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे s हमें x बताए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि a पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, ऊपर वाले ने x डिस्टेंस करा है। u 0 है, टाइम t है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर आ गया ये। तो x की वैल्यू सिंपली क्या आई, 5t स्क्वायर आया। इसको हमने इक्वेशन 1 करा। अब जो दूसरा वाला स्टोन है उसने क्या करा, उसकी जो ऑब्वियसली वो नीचे से गया है, तो उसका जो u की वैल्यू इन्होंने हमें बता रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, v इसका 0 है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस 100 माइनस x दे रखा है, और हमें अगेन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम करेंगे तो अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। डिस्टेंस उसने 100 माइनस x करा है, u की वैल्यू हमें 25 इंटू टी दी है, प्लस हाफ इंटू ये आ जाएगा 10 टी का स्क्वायर। तो ये आ गया 25t प्लस 5t का स्क्वायर, और ये आ गया 100 माइनस x। ये इक्वेशन 2 है। तो हमें तो टोटल टाइम टाइम निकालना था जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, एंड देन डिस्टेंस भी निकालना है, हमें x भी निकालना है और t भी निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि तुम याद रख लो कि इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड कर लो। तो 1 को ऐड करेंगे LHS, तो वो आ जाएगा x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, प्लस और ये ना अगेंस्ट ग्रेविटी है तो ये माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस 5t स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा प्लस 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ पे 5t स्क्वायर कैंसिल, x कैंसिल, तो यह आ जाएगा 100 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू t, और उसने टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड्स लिया, मतलब 4 सेकेंड्स पे इन दोनों ने मीट करा होगा। और अब हम डिस्टेंस भी निकालना है तो हम t की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 16 एंड 16 5 का कितना होता है 80, तो ये 80 मीटर पे मीट करा होगा इन्होंने, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन ये कह रहे हैं बॉल वॉज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब गया और आया। तो ये जो 6 सेकेंड दे रखे, ये मुझे टोटल टाइम दे रखा है इन्होंने 6 सेकेंड, तो आधा टाइम कितना हो जाएगा, अगर हम लें तो 3 सेकेंड हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, तो मुझे u मांगा है, g की वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहाँ पे हम चाहे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर टीचर ने दे रखा है, नहीं तो 9.8 लेना पड़ेगा। और हमें v मांगा है इन्होंने, तो हमारा फॉर्मूला मतलब v हमें पता है 0 होगा इस केस में, तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो a पार्ट आएगा हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, v 0 है, u मुझे कैलकुलेट करना है, g माइनस 10 है और टाइम 3 दिया है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। फिर इन्होंने कहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो हम v ये भी लगा सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u की वैल्यू 30 आ गई थी, टाइम 3 था, प्लस हाफ, g की वैल्यू माइनस 10 है और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2 1 2 5 9 5 45, तो माइनस 45, और आंसर आ गया 45 मीटर। अब ये क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहे हैं, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई है, 3 सेकेंड उसको यहाँ तक पहुँचने में लगे और 3 सेकेंड उसको वापस नीचे आने में लगे, ऐसे। ये कह रहे हैं 4 सेकेंड, मतलब हमें तो पता है 3 सेकेंड में वो कहाँ पे पहुँचा है, टॉप पे पहुँचा है। अब हमें बस एक्स्ट्रा 1 सेकेंड के लिए निकालना है, 1 सेकेंड को वो ऊपर से नीचे आएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा।
u तो 0 हो जाएगा क्योंकि जब ऊपर से नीचे आता है तो u 0 हो गया। हाफ g की वैल्यू यहाँ पे हमें मेंशन कर रखी है 10 और t की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 लेनी पड़ेगी, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे आंसर 5 मीटर आ गया। तो ये जो 5 मीटर है और नीचे आ गया होगा, लाइक 45 पे तो 45 मीटर मतलब वो यहाँ पे पहुँच गया, और तो इसने 5 मीटर और डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो ही तुम ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। जो 14th और 13th है, दिस आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ओके, और ये तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो इनको परफेक्टली कर लेना। अभी कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी ऑफ मास 10 kg एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। याद रखना सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 0 होती है। वेट, अगर हम वेट या फोर्स जो भी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होगा mg, जी की वैल्यू 0 है, मास 10 है, तो कितना आ जाएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है, 0 न्यूटन। 16th में ये कह रहे हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। हमें वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी है, m की वैल्यू 10 है, g 9.8 है, तो उसका वेट कितना आएगा 98 न्यूटन आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। इन्होंने कहा व्हाट वुड बी द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तुम ये भी कह सकते हो हमें पता है वेट ऑफ मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, 1/6 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा, ये आ जाएगा 5 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 20 आ जाएगा, तो ये 66 आ जाएगा, तो ये इतना वेट हो जाएगा 1.66 न्यूटन। 18 में कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। ठीक है, मास हमें दे दिया है 10 kg है। अब ये कह रहे हैं पहले वेट ऑन द अर्थ निकालो, तो हमें पता है m इंटू जी होगा, m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 है, तो 98 न्यूटन आएगा। अब वेट ऑन मून पूछा है तो हमें पता है इट इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, तो 1/6 इंटू 98, तो अगेन ये 3 ज़ा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18.33 आएगा। ठीक है, 16.33 न्यूटन। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज हिज मास। अर्थ पे पूछा है तो m इंटू जी आएगा, g की वैल्यू 10 बोला है इन्होंने, तो 600 इज इक्वल्स टू m इंटू 10, तो g की जो मास है वो कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 60 kg। अब ही वॉज टेकन टू द मून, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, व्हाट वॉज हिज मास ऑन द मून। याद रखना है कि मास इज सेम एवरीवेयर, तो मास ऑन मून भी उसका कितना होगा 600, मतलब जो 60 kg है वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑन अर्थ फाइंड। तो अब मुझे वेट ऑन मून है मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून। वेट तो मुझे दे रखा था 100 न्यूटन, मास मैंने निकाल लिया 60 इंटू ग्रेविटी ऑफ मून, तो ये आ जाएगा 100/60, तो 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/3 ग्रेविटी ऑफ मून। जो कि आएगी 1.6, ठीक है, 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नहीं तो हमें पता है ग्रेविटी ऑफ मून इज ऑल्सो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर कंपैरिजन करना है तो ये भी, और हमने वैल्यू ढूंढ ली। भी कह रहे हैं टू बॉडीज ऑफ मास m1, मतलब मास इज 1 kg 2 kg रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज अज्यूमिंग ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स टू एक्ट। अब देखो फोर्स क्या होता है, g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 होती है, m1 1 है, m2 2 है, और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 7 14, 2 6 12 और 13.4 इंटू 10⁻11 फोर्स आया। अब इन्होंने इनके इंडिविजुअली एक्सेलरेशन मांगे, तो a1 क्या होगा f अपॉन m1 होगा,
तो 13.4 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 1 है, तो ये 13.4 इंटू 10⁻11 हो गया। हम इसको 1.34 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। फिर A2 मांगा है, वो आ जाएगा F अपॉन M2। F की वैल्यू अगेन इट इज़ 13.4 इंटू 10⁻11, उसका मास 2 है, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 6 12, 2 7 14 इंटू 10⁻11 यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें ये 20 क्वेश्चंस करने थे, हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारी एक्सरसाइज के भी हैं, टेक्स्ट बुक से भी हैं और एक्स्ट्रास भी हैं। इनको परफेक्टली कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इफ़ यू फाइंड द वीडियोज़ हेल्पफुल तो इनको शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।